मियां नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में सिंध में ऑपरेशन ब्लू फॉक्स अल मारूफ ऑपरेशन क्लीन अप क्यों और किसके खिलाफ शुरू किया गया था? क्या मियां नवाज शरीफ उस ऑपरेशन के लिए राजी थे या ताकतवर हलकों ने उन्हें जबरदस्ती राजी किया था? ऑपरेशन ब्लू फॉक्स शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर जामशोरों में कौन सी कयामत बर्पा की गई जिसने पूरे ऑपरेशन का रुख ही बदल दिया? ऑपरेशन के दौरान पेश आने वाला वो कौन सा वाकया था जिसने सारी सिंध को सरापा एहतजाज कर दिया और उस वाकये ने सिंध को एक नई मज़ाहिमती सूरमी भी अता की? वॉइस ऑफ इंडस के प्रोग्राम फ्लैश बैक में आज बात करेंगे 1992 में पेश आने वाले उस वाक़े की जिसे तारीख में टंडो बहावल सानिये के नाम से याद किया जाता है। एक ऐसा वाकया जिसमें ना सिर्फ 11 मासूम जानें ज़ाया हुई, 9 ख़वातीन बेवाएँ हुई, 43 बच्चे यतीम हो गए और एक मेजर को फांसी भी दी गई। ये मई 1992 के आखिरी दिन थे। मियां नवाज शरीफ की पहली हुकूमत ने 17 मुकम्मल कर लिए थे। कराची और हैदराबाद में शहरी दहशतगर्दों और सिंध के दीगर अजला में डाकुओं का राज था। सूरज ढलने के बाद रास्ते वीरान हो जाते थे। भत्ता या अगवा बराए तावान की खातिर लोगों को कत्ल करना आम बात थी। सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी को रोकने का जवाब बनाकर ऑपरेशन ब्लू फॉक्स अल मारूफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया गया। फौज ने शहरी दहशतगर्दों और देही इलाकों के डाकुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की। एमक्यूएम वफाक और सिंध में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की अहम इत्तेहादी थी। शुरू में तो मियां नवाज शरीफ ऑपरेशन के हक में नहीं थे, पर जब 90 से जनापुर के नक्शे और बहुत कुछ बरामद हुआ तो मियां नवाज शरीफ के लिए एमक्यूएम की हिमायत करना मुश्किल हो गई। आगे चलकर उस ऑपरेशन को जवाब बनाते हुए एमक्यूएम खुद हुकूमत से अलग हो गई, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ गए। बहरहाल आज हमारा टॉपिक 1992 में नवाज लीग और एमक्यूएम के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात नहीं है, इसलिए इस मामले को यहीं पर छोड़ते हैं। जिक्र करें ऑपरेशन ब्लू फॉक्स का तो उससे अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि 6 जून 1992 को एक सरकारी हैंड आउट जारी हुआ जिसमें दावा किया गया कि गुज़श्ता रात जामशोरों में गुलाम मोहम्मद बेराज के पास सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान 2 घंटों तक मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय एजेंसी रा से ताल्लुक रखने वाले 9 खतरनाक दहशतगर्दों को मारा गया। मारे गए दहशतगर्दों से बड़े पैमाने पर असला भी बरामद करने का दावा किया गया। चूंकि ये बयान सरकार की जानिब से जारी किया गया था और उसमें फोर्सेस की कारकर्दगी और रा के एजेंटों को मारने का जिक्र था, इसलिए मुख्तलिफ अखबारात खास तौर पर उर्दू ज़बान के अखबारात ने हस्बे रिवायत तहकीकात किए बगैर उस खबर को जूं का तूं शाया कर दिया। रेडियो और पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी पर भी उस खबर को बड़े शान और शौकत से नशर किया गया। लोगों को बताया गया कि सिंध में जारी ऑपरेशन ब्लू फॉक्स में इदारों को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। पीटीवी ने तो ये तक दावा कर दिया कि मारे गए दहशतगर्दों का टोला ट्रेनों पर रॉकेट हमलों में भी मुलविस था। ऑपरेशन ब्लू फॉक्स के बारे में इतनी बड़ी खबर हो और हुकूमत और इदारे उसे केश ना करवाएं, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? वजीर आजम मियां नवाज शरीफ फौरी तौर पर हैदराबाद पहुंचे
आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजवा, सिंध के वजीर आला सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, वजीर दिफा सैयद गौस अली शाह, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नसीर अख्तर और दूसरे अफसरान भी उनके साथ थे। आला सतही ब्रीफिंग में उन्हें बताया गया कि फोर्सेस ने गुज़श्ता रात एक मुकाबले में भारतीय एजेंसी रा से ताल्लुक रखने वाले 9 खतरनाक दहशतगर्दों को मारा है। वजीर आजम को असला भी दिखाया गया जिसके बारे में दावा किया गया कि ये मारे गए दहशतगर्दों से मिला है। असला दिखाने वाली तस्वीर मीडिया को भी जारी की गई। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने ऑपरेशन में शरीक जवानों को न सिर्फ शाबाश दी बल्कि उनके लिए इनाम का भी ऐलान किया। फोर्सेस की जानिब से जामशोरों के करीब 9 खतरनाक दहशतगर्दों को मारने के दावे के एक दिन बाद यानी 7 जून 1992 को मुख्तलिफ सिंधी अखबारात डॉन, द न्यूज़ और BBC ने अपने नुमाइंदों की गई तहकीकात के बुनियाद पर यह खबर ब्रेक की कि मारे गए 9 अफराद दहशतगर्द नहीं बल्कि हैदराबाद से 18 किलोमीटर के फासले पर मौजूद टंडो बहावल के रिहायशी आम मजदूर और किसान हैं। ये खबर न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। 7 जून की रात BBC लंदन की उर्दू सर्विस ने सानिया टंडो बहावल के बारे में हैदराबाद में BBC के रिपोर्टर अली हसन की तफसीली रिपोर्ट नशर की, जिसमें मारे गए लोगों के वर्सा ने BBC को बताया कि मारे गए अफराद डाकू या दहशतगर्द नहीं बल्कि आम मजदूर और किसान थे और उन्हें जमीन पर कब्जा करने के लिए बासर फरीक के कहने पर रात के अंधेरे में घरों से उठाकर ले जाने के बाद जाली मुकाबले में कत्ल किया गया है। टंडो बहाल वाक़े के बारे में हक़ाइक़ ज़ाहिर होने के बाद मीडिया के मुख्तलिफ इदारों, सियासी समाजी तंजीमों, वकला और दूसरे हलकों ने बड़े पैमाने पर टंडो बहावल पहुंचना शुरू कर दिया, जिसके बाद रोजानी के बुनियाद पर वाक़े के बारे में इंतहाई लर्जा खेज खबरें मंजर आम पर आने लगी। फोर्सेस और नवाज लीग सरकार पर सख्त तनकीद होने लगी। इस एक वाक़े ने एक हफ्ता पहले ही शुरू होने वाले ऑपरेशन ब्लू फॉक्स का रुख ही बदल कर रख दिया। हर तरफ से सवाल होने लगे कि ये ऑपरेशन मुजरमों के लिए है या फिर आम शहरियों को कत्ल करने के लिए। हक़ाइक़ सामने आने के बाद भी नवाज लीग हुकूमत मारे गए लोगों के खानदानों के साथ खड़ा होने की बजाय बड़ी ही ढिठाई के साथ उस मुकाबले को दुरुस्त करार देती रही। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने 7 जून को सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने टंडो बहाल वाक़े का भरपूर दिफा किया। मियां नवाज शरीफ ने मीडिया के किरदार पर भी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि प्रेस मुजरमों के खिलाफ शुरू किए गए फौजी ऑपरेशन को नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दों को बेगुनाह शहरी पेश करके झूठी मुहिम चला रही है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की सक्खर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टंडो बहावल वाक़े को दबाने में नाकाम रही। सिंधी और अंग्रेजी मीडिया मारे गए लोगों के बारे में न सिर्फ मुसलसल खबरें शाया करता रहा बल्कि इस सानिये के बारे में खास इदारिये और कालम भी लिखे गए और बहुत सारे अखबारात ने तो स्पेशल एडिशन भी शाया किए। टंडो बहावल सानिये के हक़ाइक़ लोगों तक पहुंचाने के लिए BBC और डॉन अखबार का भी बहुत ही अहम किरदार रहा। बेगुनाह लोगों को दहशतगर्द करार देकर मारने पर सिंध के लोगों में शदीद गमो गुस्से की लहर पैदा हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और MRD मूवमेंट के दौरान सिंध को जो जख्म दिए गए थे, सानिया टंडो बहावल ने उन जख्मों को एक बार फिर से ताज़ा कर दिया था। सिंध के लोगों का शदीद गमो गुस्सा देखने के बाद आखिरकार हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे और उन्होंने वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। सानिया टंडो बहावल की तहकीकात के पहले मरहले में 8 जून 1992 को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने सुबह सवेर कार्रवाई करते हुए
ایک افغانی لالا غلام محی الدین اس کے 3 بیٹوں عمران، غلام نبی اور غلام علی کو گرفتار کر لیا، جبکہ ان کے بہنوئی غلام نبی افغانی اور ان کی اہلیہ درانی بی بی روپوش ہو گئے تھے، جو پھر کبھی ہاتھ نہ آ سکے، اور ان کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ دونوں افغانستان فرار ہو گئے ہیں۔ ٹنڈو بہاول ثانیے میں افغان فیملی کے افراد کی گرفتاری کا سن کر یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ 9 عام شہریوں کو جعلی مقابلے میں قتل تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے کیا اور انہوں نے اس کارروائی کا مکمل کریڈٹ بھی لیا، تو پھر ملوث اہلکاروں کو گرفتار کرنے کی بجائے افغان فیملی کے افراد کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ دوستو، ٹنڈو بہاول ثانیے کے حوالے سے یہی اصل ٹویسٹ ہے۔ جب تک آپ اس سے نہیں سمجھیں گے، آپ کو سانحہ ٹنڈو بہاول کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آخر ان 9 عام شہریوں کو فورسز نے کیوں قتل کیا، سانحہ ٹنڈو بہاول میں اس افغان فیملی کا کیا کردار تھا، وہ فیملی کب سے ٹنڈو بہاول میں آ کر آباد ہوئی تھی، سانحہ ٹنڈو بہاول کے مرکزی ملزم میجر ارشد جمیل ایوان اور 13 دیگر جوانوں کو کب اور کیسے گرفتار کیا گیا، میجر ارشد جمیل کو پھانسی دلوانے کے لیے مائی جندو کو مسلسل کتنے سالوں تک جدوجہد کرنا پڑی، اس کی 2 بیٹیوں نے کیوں خود کو آگ لگا کر جلا دیا، یہ تمام تفصیلات فلیش بیک کی اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔